ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। पहला सेकंद पूरा हो चुका है, अब दूसरा सेकंद शुरू हो रहा है आज से। दूसरा सेकंद पहला अध्याय। शुकदेव जी का राजा परीक्षित से श्रीमद् भागवत और परम ब्रह्म परमेश्वर के अवतार धारण करने का हाल वर्णन करना। दोहा। जासु कृपाते होत है निपट अयान सयान, सो माखन के हिये बसो नंद नंदन भगवान। जो दित्य के मध्य में गुड़ कहेऊ शुकदेव, श्याम सुंदर सो कृपा करी नोही बताओ भेव। पहला अध्याय। शुकदेव जी महाराज का राजा परीक्षित को धैर्य देना और श्रीमद् भागवत की स्तुति वर्णन करना। शुकदेव जी ने राजा परीक्षित का वचन सुनकर कहा, हे राजन, तुमने जो पूछा कि अंत समय मनुष्य को अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, सो बहुत अच्छी बात पूछी है। इसमें संसारी जीवों का भी भला होगा। हे राजन, जो अज्ञानी मनुष्य परमेश्वर की महिमा को नहीं जानता और केवल सुख व विलास में डूबकर भ्रष्ट हो रहा है, उसके वास्ते सब दुख समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग संसारी विषय व सुख के पदार्थों की चाहना रखते हैं, पर बिना परमेश्वर की कृपा व दया के उनको कुछ सुख नहीं मिलता। वे इसी तरह अपनी आयु रात को स्त्री प्रसंग व दिन को उद्यम व व्यापार में व्यतीत करते हैं। उन्हें आठों पहर संसारी काम से छुट्टी नहीं मिलती कि वे उत्पन्न व पालन करने वाले नारायण जी का किसी क्षण स्मरण व ध्यान करके अपना परलोक बनावे। वे धन और परिवार से अपना भला चाहते हैं। देखो, मनुष्य जिस स्त्री पुत्र के माया मोह में फंसकर सब तरह का दुख उठाता है और झूठ सत्य बोलकर द्रव्य उत्पन्न करके जिनको पालता है, उनका मरना भी अपनी आंखों से देखकर मन को इस महाजाल से विरक्त नहीं करता। मरने के उपरांत कोई बेटा व भाई बंधु उसकी सहायता नहीं कर सकते। वह पाप करने के बदले आप नरक भोगता है। हे राजन, तुम्हारा जन्म भरतखंड में हुआ। जो मनुष्य इस खंड में परमेश्वर का भजन व ध्यान करके बैकुंठ का सुख पाते हैं, उन्हीं लोगों का संसार में जन्म लेना सफल है। देखो, मुनि व ऋषिवर लोग संसारी माया छोड़कर वन में श्याम सुंदर का स्मरण में भजन करके अपना काल बिताते हैं। सो हे राजन, सुनो, जिसकी मृत्यु निकट पहुंची हो, उसको भवसागर पार उतरने के वास्ते नारायण जी की कथा व स्तुति सुनने के सिवा दूसरी बात उत्तम नहीं है। वह मनुष्य अपना मन स्त्री पुत्र व धनाधिक संसारी माया से विरक्त रखकर इस बात पर स्थिर करे कि यह सब जगत का व्यवहार झूठा है। संसारी वस्तु सदा वर्तमान नहीं रहती और मरने के उपरांत कोई वस्तु उसके साथ नहीं जाती। वह केवल अकेला जाता है। स्त्री पुत्र व धनाधिक सब उसको छोड़ देते हैं। इस वास्ते बुद्धिमान व ज्ञानी को उचित है कि उनके छोड़ने से पहले आप उन लोगों को त्याग देवे और भगवान की कथा शुद्ध मन से चित्त लगाकर सुने। मुरली मनोहर के चरणों में ध्यान लगाकर उसी परम ब्रह्मा परमेश्वर की प्रीति उत्पन्न करे। जो कुछ कथा व लीला सुने, उस पर विश्वास रखकर कभी उसको झूठा न जाने, उसको सत्य जानकर किसी बात का संदेह न करे, तब वह मुक्ति पावेगा। सो हे राजन, हम श्रीमद् भागवत जो सब पुराणों से उत्तम है, उसमें केवल श्याम सुंदर की लीला व स्तुति लिखी है और हमने अपने पिता व्यास जी से उसको पढ़ा था, तुमको सुनाते हैं। जिस किसी की ऐसी इच्छा हो कि हम आवागमन से छूट जावें, उसके वास्ते श्रीमद् भागवत सुनने के सिवाय दूसरा कोई उपाय उत्तम नहीं है। सब शास्त्र सुनने का फल केवल भागवत सुनने से प्राप्त होता है। इसे सब वेदों का सार समझना चाहिए। जिसको यमराज की फांसी से छूटना हो, वह भागवत सुने। परमेश्वर के चरणों में उसकी प्रीति उत्पन्न होगी। जो मनुष्य स्त्री व लड़कों के मोह में फंसा रहता है, कदाचित वह भी कथा सुनने का नित्य अभ्यास करे तो निसंदेह उसका मन विरक्त होकर हरि चरणों में प्रीति उत्पन्न हो और भवसागर पार उतर जावे। जिस स्थान पर यह कथा होती है, उस स्थान पर सब तीर्थ व देवता लोग सुनने के वास्ते आकर इकट्ठा होते हैं और इसके सुनने से अनेक जन्म का पाप छूट जाता है। सो हे राजन, तुम भी इस कथा के सुनने से मुक्ति पदवी को पहुंचोगे। कदाचित तुम यह बात कहो कि तुम्हारे आने से पहले यह सब ऋषिवर जो यहाँ वर्तमान में थे, उन्होंने हमको भागवत कथा सुनने की सम्मति क्यों नहीं दी। इसका कारण यह समझना चाहिए कि अभी तक ऋषिवरों का मन एक बात पर स्थिर नहीं था। कभी यज्ञ करने के वास्ते, कभी जप, कभी तीर्थ, कभी दान व पूजा की तरफ चलायमान होता है, और हम अपना मन रात दिन परमेश्वर के ध्यान व स्मरण में लगाकर श्रीमद् भागवत पढ़ने के सिवाय दूसरी बातों से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। अवधूत की तरह अपनी आयु संसार में व्यतीत करते हुए अनंत से रहते हैं। हे राजन, कदाचित तुम यह जानो कि तुम्हारे मरने में थोड़े दिन रह गए, सो इस बात से मत डरो। तुम कभी 7 दिन मरने में हैं। श्रीमद् भागवत की कथा चित्त लगाकर अच्छी तरह प्रेम से सुनो, तुम्हारी मुक्ति होगी। खटवांग नामक राजा 2 घड़ी में मुक्त हुआ था। तुमको 7 दिन बहुत है, तुम क्यों घबराते हो। कदाचित कोई सच्चे मन से परलोक बनाना चाहे तो 2.5 घड़ी में मुक्ति पा सकता है। संसारी माया मोह में 1000 वर्ष तक अपनी आयु व्यर्थ बितावे तो मरने के उपरांत नरक भोगता है। यह बात सुनते ही राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, खटवांग राजा ने 2 घड़ी में किस तरह मुक्ति पाई थी, उसका हाल विधि पूर्वक वर्णन कीजिए।
सुखदेव जी बोले, त्रेता युग के आदि में खटवांग नामक 7 द्वीपों का राजा बड़ा प्रतापी, बलवान, नीतिमान, धर्मात्मा, अपने कर्म व धर्म से अयोध्यापुरी में रहता था। उन्हीं दिनों में दैत्यों ने इंद्रादिक देवताओं को लड़ाई में जीतकर इंद्रासन से निकाल दिया। तब पुरोहित बृहस्पति ने देवताओं से कहा कि जब राजा खटवांग तुम्हारी सहायता करके दैत्यों से लड़ाई करें तब तुम्हारी जीत होगी। यह बात सुनते इंद्र देवताओं समेत मृत्युलोक में राजा खटवांग के पास आया और उससे अपना हाल कहकर सहायता चाही। राजा ने उनको दंडवत करके कहा, हमारा बड़ा भाग्य है जो तुम लोग हमसे दैत्यों की लड़ाई के वास्ते सहायता चाहते हो। एक दिन इस शरीर का अवश्य नाश होगा, कदाचित आप लोगों के काम आवे तो इससे क्या उत्तम है। ऐसा वचन कहकर राजा ने अपने शस्त्र बांध लिए, इंद्रादिक के साथ जाकर दैत्यों से युद्ध किया और उन्हें जीतकर फिर देवलोक की राजगद्दी इंद्र को दिया। जब देवताओं ने राजा की कृपा से विजय पाया और निडर होकर अपना राज्य करने लगे, तब राजा ने देवताओं से विदा मांगी। उस समय इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, तुम हमसे कुछ वरदान मांगो। यह बात सुनकर राजा ने विचार किया कि हमने सहायता करके इनका छूटा हुआ राज्य इनको दिला दिया है, इनसे कौन वस्तु मांगे। इंद्र ने उसके मन का हाल जानकर कहा, हे राजन, देवताओं को बीती हुई व होने वाली सब बात मालूम होती रहती है। हम लोग दैत्यों के उपद्रव से व्याकुल थे, क्योंकि वह हमसे बलवान है, इसलिए तुमसे सहायता चाहिए थी। ऐसा वचन सुनकर राजा ने अपने बुढ़ापे को सोचकर देवताओं से पूछा कि पहले तुम यह बतलाओ कि मेरी आयु में कितने दिन हैं, तब मैं तुमसे वरदान मांगू। इंद्र ने विचार कर कहा कि हे राजन, तुम्हारी आयु में केवल 4 घड़ी है। यह बात सुनते ही राजा ने देवताओं से कहा कि हम वरदान मांगते हैं कि हमें इसी क्षण अयोध्या में पहुंचा दीजिए, वहाँ हमारी कर्म भूमि है। अब मेरे मरने का समय निकट पहुंचा, वहाँ जाकर मैं ऐसा कर्म करूं जिसमें आवागमन से छूटकर भवसागर पार उतर जाऊं। इंद्र ने उसी समय भूत वेग से चलने वाला एक विमान राजा को दिया। राजा उसी विमान पर चढ़कर 2 घड़ी में अपने स्थान पर पहुंचे। हे राजन, उसने भरतखंड को देवलोक से अच्छा जाना, जो मरने के वास्ते अयोध्यापुरी में आया। तो तुम विश्वास करके जानो कि भरतखंड बहुत अच्छा स्थान है। राजा ने अयोध्या में आकर उसी 2 घड़ी में द्रव्यादिक सब वस्तु ब्राह्मणों को इच्छापूर्वक दान देकर अपने बेटे को राजगद्दी पर बैठा दिया और स्त्री पुत्र व राज्य का माया मोह मन से तोड़कर वैराग्य धारण करके सरयू के किनारे जा बैठा और भगवान के ध्यान में लीन होकर योगाभ्यास से अपना तनु त्याग कर बैकुंठ को सिधारा। सो हे राजन, उसकी मुक्ति 2 घड़ी में हुई। तुझे अभी 7 दिन बहुत हैं। तुम अपना मन संसारी माया से तोड़कर सब इंद्रियों को अपने वश में करके परमेश्वर के विराट रूप का ध्यान करो। सब लोग उसी रूप में वर्तमान है। ऊपर के 7 लोग कमर से ऊपर और नीचे के 7 लोग कमर के नीचे उस आदि पुरुष के समझो। जितनी वस्तु तुम संसार में देखते हो उस रूप से कोई बाहर नहीं है। यह बात विचार कर उस तेज के साथ जिसके प्रकाश से सूर्य और चंद्रमा प्रकाशित है ध्यान लगाओ। सब जीव में उसी तेज का चमत्कार जानकर उसके सिवाय सब वस्तु का व्यवहार झूठा समझो। जो कोई उसको सब जगह पर एक साथ देखता है उसे किसी शत्रु का डर नहीं रहता और मित्र से भी सहायता की इच्छा नहीं रहती। सब जीवों में उसी का प्रकाश उसको दिखाई देता है। श्री कृष्ण जी के चरणों का ध्यान हृदय में रखकर श्रीमद् भागवत की कथा मन लगाकर सुनो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इन सब बातों से सुखदेव महाराज का यह अभिप्राय था कि तक्षक सांप का डर राजा के चित्त से निकल जाए। जब राजा अपने मन में विश्वास करे कि नारायण जी के सिवा दूसरी संसारी वस्तु में कुछ प्रकाश नहीं है, तब तक्षक का डर छोड़कर यह समझो कि किसको कौन काटता है। जब इस तरह का ज्ञान मन में आवे तब वह जीवन मुक्त हो जाए। सुखदेव जी महाराज की ये बातें सुनकर राजा परीक्षित ने प्रसन्न होकर कहा, महाराज, मैं किस तरह बैठकर कौन से रूप का ध्यान करूं। सुखदेव जी बोले, राजन, तुम कमलासन बैठो और एकाचित होकर अपने हृदय में परमेश्वर के सूक्ष्म रूप का ध्यान करो। कदाचित अंतकरण में उस स्वरूप का ध्यान न कर सको तो सब संसार परमेश्वर के विराट रूप में जानकर उसका ध्यान लगाओ। विराट रूप इस प्रकार का है, पताल परमेश्वर के पांव, रसातल लोक घुटना, सुतल लोक जंघा, वितल व अतल लोक नितंब, पृथ्वी कमर, आकाश नाभि, ज्योतिष चक्र जहाँ सूर्य व चंद्रमा रहते हैं छाती, महरलोक गला, जनलोक मुख, तपलोक माथा, ब्रह्मा का सत्यलोक सिर उस आदि पुरुष का है। इंद्रादिक देवता उनकी भुजाएं, 10 दिशाएं उनके कान, अश्विनी कुमार नाक, सब सुगंध नाक का छेद, अग्नि मुख, आकाश आंखों के रहने का गड्ढा, सूर्य आँख, दिन रात पलक भांजना, जल पांव, सब जगत का स्वाद जिह्वा, यमराज दांत, माया उनकी हंसी, लज्जा ऊपर का होठ, लालच नीचे का होठ, धर्म छाती, अधर्म पीठ, सब वृक्ष शरीर के रोम,
मेघ घटा सिर के बाल, नदियां शरीर की नसें, पहाड़ तन की हड्डी, समुद्र पेट, हवा श्वास, मन चंद्रमा, पानी मेह का वीर्य, प्रात व संध्या परमेश्वर का वस्त्र है। परमेश्वर के उस रूप में मनुष्य बुद्धि से घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊंट, नख से हिरण आदि पशु, जंगा से पक्षी आदि, जीवा से गंधर्व, विद्याधर चारण व अप्सरा सवरसें, भेड़िया आदि पैर की फिल्ली से यज्ञादिक परमेश्वर के मर्म से उत्पन्न हुए हैं। सो मनुष्य के तन में ज्ञान रहता है, पशु पक्षी आदि में ज्ञान नहीं होता। इस तरह जो परमेश्वर का विराट रूप है उसी का तुम ध्यान करो। जब इसमें तुम्हारा मन लग जावे तब छोटे स्वरूप का ध्यान करना। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।